हमारी माता है, 3 माता होती है हमारी। सुनिए आप लोग, एक धरती माता और गौ माता, एक अपनी माता। वाह क्या बात, 9 साल का लड़का है ये, अपनी माता का है, मेरे सामने आया और कहा कि मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूँ। तो आप लोग सब इसकी बात सुनिएगा, छोटू हीरो है। बोलो, मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 42वां दिन है। इस समय हम अमेठी में है और लगातार ये 17वां जिला है इस उत्तर प्रदेश जन यात्रा का। जैसे कि आप लोगों को पता है, पूरे 75 जिले में जाने वाला हूँ और 200 दिनों का यात्रा है ये। और इस समय मैं गौरीगंज विधानसभा में हूँ, मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं और मैं गांव में इसीलिए आता हूँ कि गांव की लोगों की समस्या जो है वो आप लोगों को पहुंचा सकूं एक मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा, जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां आम समस्या आप लोगों को पता है, पानी, बिजली, सड़क, आवास, शिक्षा, रोजगार, ये सब की रहती है। आप लोग भी बार बार उसको सुन के बोर हो गए होंगे, मैं भी उसको देख देख के परेशान हो गया हूं। लेकिन जो गांव के लोग हैं जो उसको देख रहे हैं और उसको झेल रहे हैं, उनके लिए ये रोज रोज सहना बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसीलिए जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक पहुंचाता हूँ कि इनकी बातों को उठाना है और लोगों तक पहुंचाना। हमारे साथ गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कंपनी दिख रही है एसीसी की जी, आप लोग के पास में ही है जी, गांव में ही, हमारे गांव में ही, ये गांव में ही है। तो जहाँ तक अभी तक आपने बताया कि हमारे गांव के ही पास में एसीसी टिकरिया सीमेंट प्लांट है जी, इससे फायदा और नुकसान की जहाँ बात होती जी, जब ये प्लांट लगने की बात आई थी तो यहाँ पे जो जिन लोगों की जमीनें गई हैं जी, बताया गया था कि उनको यहाँ पे वर्कर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं, बल्कि इसमें गांव वालों ने, हमारे गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था जी, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं सब बाहर के हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेली बेस पे काम करने वाले हैं लेबर ग्रेड के, वो इर्द गिर्द के 2-4 इस गांव के 2-4 जामों के निवासी जगदीश, तो जो मेन जो अच्छे वर्कर हैं वो सब बाहर, सैलरी वाले वो सब बाहर के हैं। जी। और जो लेबर है वो आसपास के लोगों के, गांव के लोगों को उठाया जा रहा है। यहाँ इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि अगर जिले में कोई कंपनी बन रही है तो मेरा ये मानना है, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, कि जो जिले के लोग हैं, जिले के युवा हैं, जिले के जो पढ़े लिखे लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका हक पहला है, ना कि बाहर के लोगों का है। बात आपकी सत्य है जी, सही तो यही है जी, कि अगर हम इस एसीसी टिकरिया सीमेंट प्लांट की वजह से जी, जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जी, अगर उसको हम झेल रहे हैं तो अगर कोई सुख सुविधा की व्यवस्था बनती है तो उसको हमें मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, आपका पहला अधिकार है। अब वो चीज नहीं मिला। नहीं, अब गलत भैया ऐसा है कि कानून जो होना चाहिए, कानून तो सब पे लागू होता है, और अगर सब पर ये लागू नहीं हो पाया तो फिर कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जी, तो इस वजह से सरकार से ये गुजारिश है हमारी जी, कि जो भी लोग हैं, जी, जो जैसे जिनका कार्य है, जी, उसको वो अपनी निगरानी में रखते हुए, जी, बड़ा हो कि छोटा हो, सबके साथ में एक बराबर न्याय हो। अच्छा, तो सबके साथ में एक बराबर न्याय हो, सबके साथ एक ही तरीके का कानून चले। अच्छा, क्या करते हैं? बस कृषि है, कृषि करते हैं। तो जैसे ये भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी, तिवारी जी ने, कि यहाँ जो एसीसी सीमेंट है वहाँ रोजगार के तहत आप लोगों को नहीं, बाहर से लोग आते हैं और लेबर के लिए हम लोगों को लिया जाता है। क्योंकि इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो जब बन रही थी और जमीन ली गई तो ऐसा कहा गया गांव वाले और आसपास लोगों से कि रोजगार आपको दिया जाएगा। बट युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से या जो लोग वीडियो देखेंगे उनसे, कि भाई इस कंपनी पे अगर गांव में खुल रहा है तो पहला हक किसका होना चाहिए? पहला हक बगल वालों को जो प्रदूषण झेल रहे हैं जी, उसके बाद जो कोई जाता भी है वहाँ नौकरी के लिए जी, उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। यहाँ कितने लगभग एम्प्लॉय होंगे, कितने एम्प्लॉय लगभग होंगे जो स्टाफ में होंगे? अब समथिंग 1500-1600 होंगे। जिले में 200-250 लोगों को नौकरी मिला जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। संजय सिंह, वो भी इस मसले में आए हुए थे लेकिन कहीं कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हाँ, धरना जब दिया गया था तो इस पे बात हुई थी, जो यहाँ के महाराजा हैं संजय सिंह, वो आए थे? जी, अमेठी की। अच्छा, अच्छा, वो भी आए थे उस समय जब धरना प्रदर्शन हुआ था। इसमें ताला भी लगा हुआ था, प्लांट में ताला भी लगा हुआ था। लेकिन कोई बात की बात है, ये काफी समय पहले की क्या आप लोग का डिमांड था? नौकरी की डिमांड थी।
अच्छा यहाँ पर अपना खुद का पावर प्लांट बनाए हैं, जी जमीन का पर्दा फाड़ दिए हैं। जी। अब हम अच्छा। लोगों की खेती में जो एक बार पानी भर देते थे हाँ। तो साला 2 महीने में ही खत्म होता था, हाँ। आज वो पानी जाके 10वें 11वें दिन ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ। बहुत बड़ा आप पानी पीने योग्य नहीं है यहाँ का। पानी पीने योग्य नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं भैया आए दिन आ रही हैं ग्रामवासियों के साथ हमारे। अब हम यही चाहेंगे कि इसको सरकार अपने निगरानी में लेते हुए इस पे कड़ा है। और इनसे मेरी बात हुई है, सुल्तानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से सुल्तानपुर कितना दूर है दोस्त? यहाँ से लगभग 40 to 45 किलोमीटर। देखिए 40-50 किलोमीटर। जी। तो अमेठी में शिक्षा के लिए उस तरीके से उपलब्ध नहीं है कि क्या नहीं, कारण है? शिक्षा के लिए है, हमारे यहाँ है, RRPG है, बट मतलब मीन्स उसमें जो टीचर है वो रेगुलर आते नहीं है, इसीलिए आप लोगों को main सुल्तानपुर जाना जी। पड़ता है। अच्छा, तो ये बताओ आप सुल्तानपुर से क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? जी मैं सुल्तानपुर से BSc मैथ्स कर रहा हूँ। अच्छा आगे चल के हमको SSC की एग्जाम देना है। अच्छा, जी। तो दोस्त ये बताओ, अगर आप पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, आपके माँ बाप मेहनत जो करते हैं, आप पे पैसा लगा रहे हैं, मान लो आप सफल हो गए, लेकिन उसके बाद जैसे ये कंपनी पे वापस आऊंगा मैं, ACC इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ, इस पे अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आपका जीवन बहुत ही अच्छे से मेरे जी, हिसाब से बिल्कुल, रहेगा। जी, और बिल्कुल। गांव के आसपास अगर नौकरी मिल जाए अच्छी खासी, और युवाओं को क्या चाहिए? बस युवा ये सोचते हैं कि हम मेहनत करें तो लास्ट में जाकर मुझको उसका सफलता मिलना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में भाई साहब, आप लोग भी बताइएगा, हम हमारे युवाओं को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर ये सब जगह नौकरी करने जाना पड़ता है, जी जी। क्योंकि हमारे प्रदेश में उस हिसाब से नौकरी नहीं है। लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि जिले में कुछ कंपनियां खुलनी चाहिए। जी, जी। लेकिन जब कंपनियां खुल रही है और खुलने के बाद बाहर से इस तरीके से लोग आके नौकरी करेंगे, तो वापस मैं उधर ही आऊंगा, ये हमारे लिए कहीं से भी सक्सेस नहीं है। जी जी। तो आपका क्या मांग है कि आप अगर पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद क्या चाहिए आपको सरकार से? हमें सरकार से यही चाहिए कि हमारे जो लोकल्स हैं उनके लिए कुछ % नौकरियां फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा। यहाँ उनका उनका बहुत खुद का अच्छी एरिया है बात ना। कही भाई ने, ताली बजाओ। एक युवा है कि जो लोकल है उसके लिए कुछ % नौकरियां जिले में फिक्स हो जानी चाहिए, कि जो भी कंपनियां हैं पहले लोकल को प्रीफर देंगी। और जी, जी। बहुत अच्छी चीज है ये, उससे लोकल जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और जो बाहर की जो कंपनियां उसका लोकल लोग स्वागत भी करेंगे। रोजगार है कि हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे गरीबों और युवकों को दे। वो जैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां। जैसे कोई गाय चल रही होगी, मान लो, चलो ठीक है, मैंने मान लिया गाय खड़ी रहेगी, मान लो अगर गाय से दिक्कत पड़ती है, गाय कि आप क्या बनना चाहोगे बड़ा होके? मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक दुख की बात है, लेकिन उसको बताऊंगा। सरकार के सामने मैं विनती करता हूँ कि जो विधायक होंगे उनसे उनको कह दो कि मेरी आँख बनवा दे। और आपकी आंख बनवाए? आँख में चोट लगी हुई है। हमारे साथ गांव में 9 साल के बच्चे हैं, पुलिस बनना चाहते हैं बड़ा होके, कह रहे हैं कि इनकी आंख थोड़ी खराब है, एक आंख में चोट लगा है, एक आंख से दिखता नहीं है। पुलिस बन के क्या चाहोगे, क्या करना चाहोगे? पुलिस बन के मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बहुत बढ़िया। और देश के लिए क्या करना चाहोगे? देश को मैं बचाऊंगा। बचाओगे गलत लोगों से, भ्रष्टाचार से। और कोई एक बात बताओ बेटा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, एक बात बताओ, तुम्हारे मैसेज सबको देना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई तुम्हारे पे बलवान आदमी, कोई बड़ा नेता, कोई उद्योगपति प्रेशर करे, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम पे प्रेशर करे, तो तुम क्या करोगे? मैं उसको प्रणाम कर लूंगा। प्रणाम कर लोगे, लेकिन न्याय करोगे कि नहीं? न्याय करूंगा। न्याय करोगे जरूर? बिल्कुल करूंगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाओ सुनाओ। सरकार ने हमारे सबके लिए इतनी बात कही है, तो इसीलिए हम एक आदमी बुलाना चाहते हैं। बोलो। हम जो सरकार से मांगेंगे, गरीबों और उधर देखो, हाँ बहुत बढ़िया। गरीबों और युवकों को थोड़ा अन्नदान करें, और इसके लिए जितना भी पैसा होगा वो जाएगा सरकार के ऊपर। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ दुख के साथ, मैं इस गांव में रहता हूँ, जो लोग गरीब होते हैं, जो मांगते हैं, रोड पे इधर उधर टहलते हैं, कबाड़ बनते हैं, कोरोना उसी से आँख की बीमारी चली हुई है। इसलिए आप समझ गए हैं, इसलिए इस
हमारे से मिलती है। हमारे ग्राम असैदापुर तहसील गौरीगंज जी, में सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी। पानी की निकासी। क्योंकि जल भराव के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां, मच्छर का प्रकोप और अमेठी रोड से गांव को जाने के लिए जो लिंक रोड बनाया गया है एकदम उखड़ चुका है। कोई जाने में बारिश में और बहुत समस्या हो जाती है। छोटे बच्चों का डर है, सड़क जाए ये चीज क्लियर होनी चाहिए। गौरीगंज से अमेठी जाने का जो रोड है उसी से रोड लग के गांव को निकला है। गांव को निकला है, मतलब एकदम रोड टच है और रोड उखड़ चुका है पूरी तरह। जिस बुलेट से अभी हम चढ़े थे, अच्छा, वही रास्ते 5 से लोग मर चुके। 5 लोग मर चुके हैं, बताइए। हमारा आपका नंबर क्या है? नंबर अच्छा 99 99 71 71 94 94 12 12 33। 33 हाँ। इस पे कॉल करें हाँ, और जो कहना हो तो उनको बुला लें। जरूर, हाँ। जरूर समस्याओं का हल निकालेंगे ये। और लोगों को एक बार बोल दो कि वीडियो को देखे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, मेरी बात को सुने। वीडियो को देखो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और एक बात और लाइक करें, और एक बात और बोलो बोलो बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया। हमारे अखिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। आप नापुर गांव में मैं हूँ और गौरीगंज विधानसभा पड़ता है, अमेठी जिला पड़ता है, 17वां जिला लगातार। बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी। एक छोटू पत्रकार भी है,